हेलो दोस्तों, क्या आपका भी एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाले शिफ्ट्स के अंदर है या फिर आप एग्जाम देके आ चुके हैं और अपने सेफ स्कोर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्स में है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं और क्या रह सकता है इस बार सेफ स्कोर। और लास्ट के अंदर मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसमें आप अगर एग्जाम के अंदर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 10 से 15 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो एंड तक बने रहिए वीडियो में। हम सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस करते हैं, कैसा हुआ पेपर अभी तक, कल और आज 2 दिन पेपर हुआ था, दोनों ही दिनों का एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों दिनों में अप्रोक्सीमेटली पैटर्न तो सेम ही रहा था। देखो, एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि अपने को डिट्टो क्वेश्चन मिल जाए, अपने को पैटर्न पकड़ना है कि एसएससी कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन दे रही है। अगर अपने को पैटर्न समझ में आ गया तो हम आसानी से एग्जाम्स के अंदर 4-5 क्वेश्चन जो किसी से नहीं बन रहे हैं उन क्वेश्चन को हम बना के आ सकते हैं। तो उसी के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के बारे में। देखो, रीजनिंग हमेशा से एक इजी सब्जेक्ट रहा है, लेकिन अब नहीं। इस बार एसएससी ने थोड़ा जीडी के अंदर भी पैटर्न चेंज किया है। आपको पता है पिछली बार से जब से एडिक्यूटिव पैटर्न आया था, रीजनिंग में भी हार्ड क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आए हैं। ये मैंने रीजनिंग का सारा चार्ट डाल दिया है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हो आराम से। तो इसमें बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। एक दो जो टॉपिक न्यू लग रहे हैं मेरे को, वो था इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस बता। देखो, इनइक्वलिटी के अलावा है ना, जो एक टॉपिक हार्ड आ रहा है वो कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर के क्वेश्चंस आप देखते होंगे एग्जाम में आते नहीं थे, बहुत कम रेयर चांस थे कि आते थे। लेकिन इस बार हर शिफ्ट में कैलेंडर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कैलेंडर जिन्होंने नहीं देखा है वो शॉर्ट में कोई भी एक 1 शॉर्ट वीडियो देख लो, जिससे आपको समझ में आ जाए कैलेंडर करना कैसे। तो रीजनिंग में यही था कि ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े अटपट आ रहे हैं, लेकिन अगर आप स्पीड मेंटेन रखोगे ना तो इनको सेकंड राउंड में आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, वो हम मॉक स्ट्रेटेजी के अंदर जानेंगे कि मॉक हमें मतलब वहाँ पे एग्जाम में कैसे हमें सीबीटी पे एग्जाम देना है कंप्यूटर पे और हमें अच्छा स्कोर करना है। तो रीजनिंग का यही था, 2 टॉपिक्स आप देख लेना, इनइक्वलिटी और अपने कैलेंडर से। और बात करें रीजनिंग में अटैम्प्ट की, तो आप रीजनिंग में आसानी से 17, 18, 19 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। सारे क्वेश्चन 1 गो में नहीं करने। फर्स्ट गो में अगर आप 15-16 क्वेश्चन बना देते हो तो फिर 4-5 क्वेश्चन आप वापस आके देख सकते हो जो आपसे नहीं बने। सेकंड हम आ जाते हैं मैथ के ऊपर दोस्तों। तो आपने मैथ में क्या क्या टॉपिक्स आए वो आप इस चार्ट में देख लीजिए। इस चार्ट में सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और मैथ में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत कमजोर भी है ना तो इस बार आप संभाल लोगे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आ रहा है। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि रीजनिंग से भी ज्यादा इजी मैथ आ रहा है। आप मैथ 1 गो में एक ही बार में 19 क्वेश्चन तक, 18, 19, 20 क्वेश्चन तक कर सकते हो। तो बस पॉजिटिव रह के आपको मैथ करना है और एक्यूरेसी का मैथ में अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है पर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए आपसे। ठीक है, तो मैथ के अंदर बस आपको जो आपने पढ़ा है उसी पर रहना है और नया कुछ नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं अपने इंग्लिश के ऊपर। जो इंग्लिश अटेम्प्ट करने वाले हैं, इंग्लिश में वैसे नया कुछ नहीं है। अब देखो, पहले जो अपने क्लोज टेस्ट आता था ना जिसमें ब्लैंक आते थे, अपने को फिंगर ब्लैंक बने होते थे, क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा, पूरा पैसेज आ रहा है। आपको पैसेज पढ़ के फिर उसके आंसर करने हैं। तो पैसेज एक तो आपका टाइम खाएगा, पैसेज ईजी आ रहा है बट वो टाइम टेकन तो रहेगा। तो आपको स्पीड का थोड़ा ध्यान रखना है वहाँ पे। आप स्पीड जितना अच्छा रखोगे ना उतना जल्दी कर पाओगे और पैसेज में आपको टाइम मिल जाएगा। ये और एक्टिव पैसिव के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी आ सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक थोड़े फास्ट रखना और ऑप्शन से इजीली हो जाता है। ठीक है, और कुछ नया नहीं है दोस्तों, बाकी सारा पीवाईक्यू पैटर्न्स पे है इंग्लिश। बस ये पैसेज चेंज हुआ है, क्लोज टेस्ट की जगह पैसेज आ रहा है। तो आप देख लीजिए। और इंग्लिश या हिंदी दोनों में 18-19 क्वेश्चन आराम से डुएबल है, इजी, जिसके अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो घबरा के नहीं जाना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है और थोड़ा स्पीड का ध्यान रखना है, ताकि आप वापस आके चेक कर सको अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो। इंग्लिश के बाद अब आते हैं हिंदी के ऊपर। देखिए, हिंदी हमेशा से बहुत ईजी रहा है, रीजनिंग और हिंदी दोनों ईजी रहा है, लेकिन इस बार रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन आपको मतलब 2-3 क्वेश्चन अटकाने वाले आ रहे हैं। और वैसे ही इन्होंने हिंदी में भी इस बार किया है। हिंदी में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो ट्रिकी आ रहे हैं, आपको मतलब सारे ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो आप हिंदी का ये चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर सारे टॉपिक वाइज है, किस टॉपिक से क्या क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए, एक तो ये आपको नया टॉपिक दिख रहा होगा पत्राचार। ये पत्राचार क्या है, ये शॉर्ट आप मतलब एक कोई भी थोड़ी सी अगर वीडियो देख लो ना यूट्यूब पे किसी भी टीचर की, तो आपको समझ में आ जाएगा करना कैसा है। ठीक है, और एक ट्रांसलेटिंग वाले शब्द आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको जैसे हिंदी में दिया होगा उसको इंग्लिश मीनिंग बताना होगा, या फिर इंग्लिश में दिया होगा उसका हिंदी मीनिंग ऑप्शंस में बताना होगा। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स हैं, ये आप अच्छे से देख लेना। 2 जो टॉपिक्स है, आप वर्ड का तो आपको पता होगा तो आप आसानी से बना लोगे। और जो पत्राचार में क्या करना होता है,
वो आप किसी भी वीडियो से देख लो। बाकी हिंदी डुएबल ही है, थोड़ा बहुत अगर 1-2 क्वेश्चन में अटको तो करके आना, छोड़ के मत आना, उसको क्या पता वो सही हो जाए आपका ऑप्शन जो आप करके आ रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी में भी आप 18-19 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर 1-2 क्वेश्चन छूट में जाए तो आप ये मत करना कि आपसे छूट गया, वो सभी से नहीं बनेगा क्योंकि हिंदी थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, ठीक है। ये रियलिटी है कि हिंदी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी बन रहे हैं इस बार। फाइनली आ जाते हैं सबसे ज़्यादा स्कोर, जिसमें अगर आपने स्कोर कर लिया तो आप पास हो जाते हो, वो है जीएस, ठीक है। जीएस में देखो नया ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे जो पुराने टॉपिक्स जो पीवाईक्यू में आ रहे थे ना, वैसा सेम टॉपिक्स है। मैंने टॉपिक्स की लिस्ट आपको दे दी है, ये आप लिस्ट आराम से देख सकते हो वीडियो पॉज करके। और उसके बाद बात करते हैं इस टॉपिक में। देखो जीएस में जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करें, नया पढ़ने के ऊपर मत भागे, क्योंकि नया आप नहीं समझ पाओगे। आप टॉपिक्स देख सकते हो, इन टॉपिक्स में से जो अभी आ रहे हैं उनमें से अगर आपका कुछ वीक है तो उसे जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और जीएस के अंदर आप मतलब 13, 14, 15 क्वेश्चन तक बना रहे हो, ऐसा आ रहा है। 4-5 क्वेश्चन जीएस में हमेशा ऐसे आते हैं जो किसी से नहीं बनते, तो उनके पीछे नहीं भागना है। जो 12-13 क्वेश्चन बना ले जाएगा वो जीएस में एकदम प्लस पॉइंट में रहेगा इस बार। तो इस बार जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग थोड़ा हार्ड बता रहे हैं और हिंदी थोड़ा हार्ड बता रहे हैं, तो कट ऑफ में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इतनी कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी। जो नॉर्दर्न स्टेट अपने यूपी, दिल्ली और राजस्थान वगैरह के हैं, वहाँ पे तो कट ऑफ हो ही रहने वाली है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, बाकी स्टेटों में कुछ फर्क पड़ सकता है, और मतलब ज़्यादा नहीं होगी पर कम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम है। थोड़ी बहुत 1-2 नंबर का फर्क हो सकता है कट ऑफ में, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी दोनों ही थोड़े 3-3, 4-4 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं इन दोनों सब्जेक्ट में। तो इन दोनों का आपको यही ध्यान रखना है कि जो हार्ड क्वेश्चन है ना, अब आपको पता चलेगा क्या रहा है। देखो फर्स्ट शिफ्ट वालों को नहीं पता था कि क्या आएगा, अब जिनका नेक्स्ट एग्जाम है उन सबको पता है कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, तो वो मॉक में थोड़ा ध्यान रखेंगे कैसे वहाँ पे मतलब रियल एग्जाम्स के अंदर कैसे अटैम्प्ट करना है और कैसे अटैम्प्ट करना है। यही मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा, अपने एग्जाम में आपको क्या क्या करके आना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, तो वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए एनालिसिस वीडियो बनाई है एक कंप्लीट जीडी के लिए, और अभी आपको मैं मॉक के लिए भी टिप्स देने वाला हूँ। लेकिन 90% लोग ये वीडियो देख के चले जाते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप अगर ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ठीक है। और जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है नेक्स्ट शिफ्ट में, उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि सभी की हेल्प हो सके। आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए, तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों जल्दी से। अब आते हैं अपने एग्जाम अटेम्प्ट के लिए। देखो एग्जाम में जाने से पहले जितने भी दिन आपके बचे हुए हैं तो डेली एक मॉक लगाना है, और मॉक को अब आपको पता होगा आपका एग्जाम कब है, तो अगर आपकी शिफ्ट आपको पता हो तो उसी शिफ्ट के हिसाब से आप एग्जाम लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अगर आपका सेकंड शिफ्ट में है तो सेकंड शिफ्ट का जो भी टाइमिंग है आप घर पे मॉक उसी टाइमिंग पे लगाए, ताकि आपको वहाँ पे उस टाइम लेजीनेस नहीं फील होगी, आपकी हैबिचुअल हो जाएगी कि आपको इस टाइम पे मॉक लगाना है। फिर एग्जाम में पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। एग्जाम में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखो एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में ये होता है ना कि आप क्वेश्चन ज़्यादा छोड़ नहीं सकते। सीजीएल वगैरह में तो और भी मान लो आपने अगर 5-7 क्वेश्चन छोड़ दिए तो कोई नहीं, उसमें चलता है। लेकिन जीडी में बहुत हाई कट ऑफ जाती है, स्पेशली यूपी के अंदर, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, इन स्टेट्स में तो आप मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आप जैसे नॉर्थ ईस्ट के हो तो वहाँ पे कम जाती है कट ऑफ, या फिर साउथ के अंदर जहाँ कट ऑफ कम जाती है वो वाले स्टूडेंट्स 2-4 क्वेश्चन जो नहीं आते हैं उनको छोड़ दे तो चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिप मेरी अगर मानो ना बात, मैंने एग्जाम दिया लास्ट ईयर, मेरे 130 स्कोर भी था पिछले साल, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आई थिंक नहीं हुआ था मेरा। तो अगर आपको रियल में अगर एग्जाम में पास होना है ना तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। मैं बस ये बोलूँगा कि आप जीएस के अंदर जो बहुत ही ऊट पटांग सवाल आ रहे हैं ना जीएस में, तो जीएस वाले क्वेश्चन को आप सिर्फ छोड़ सकते हो। उसके अलावा मैथ में देखो अगर मान लो एक आध क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन कहीं से भी मतलब डिजिटल सम वगैरह, या फिर आपको ऑप्शन अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, 1-2 ऑप्शन बच रहे हैं तो उनमें से एक करके आना है, ठीक है। इसी तरह रीजनिंग में भी आपको सारे क्वेश्चन करके आना है, और हिंदी इंग्लिश में जो भी कर रहा है, तो अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो ना जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, बस उसी को छोड़ना है, बाकी सारे अटेम्प्ट करने हैं। मेरी बात समझो, आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे ना, नेगेटिव के लिए ये नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन छोड़ के, अगर आप 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो ना तो आप एग्जाम से वैसे भी बाहर हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। आपको पता ही है, मतलब 160 में से 140 प्लस तक कट ऑफ जाती है, 145 तक कट ऑफ जाती है हर बार आप देखते हो। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने जितना हो, बस छोड़ने जीके के अंदर है जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चंस को आप मतलब 2-3 क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आ रहे वो छोड़ो, बाकी सारे आप अटेम्प्ट करके आओ। इसमें नेगेटिव नहीं है ज़्यादा, 180 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे ना उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के। तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश में सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। जीके के अंदर अगर बिल्कुल समझ में ना आए तो उसे छोड़ना है। देखो अगर आप अटेम्प्ट में चेंज करोगे ना, अगर आपका एग्जाम 2-3 बाद में, तो आप मॉक टेस्ट में भी ये ट्राई कर लेना, आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो स्कोर ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, इसमें नेगेटिव होने के बहुत कम चांसेस होंगे, ठीक है। तो आप ये पहले ट्राई भी कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम जस्ट आगे है तो मेरी मान के आप सारे अटेम्प्ट करके आना इस बार।
और आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, आराम से देके आना है, आपको पता चलेगा कैसा आने वाला पेपर। थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखिए ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ना। ऐसा ना हो कि आपने 2-3 क्वेश्चन देखे ही ना हो, आप सारे क्वेश्चन देख के आओ, अच्छे से करके आना। तो स्पीड स्टार्टिंग से थोड़ा स्पीड बना के रखना वहाँ एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट एनालिसिस, और ऐसा ही पेपर आने वाली शिफ्ट 2 में आने वाला है। तो मैंने आपको जो टिप्स बताई हैं, अगर आप वो एग्जाम में फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको 10 से 15 नंबर का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों आपका एग्जाम कौन से दिन है। बेस्ट ऑफ लक सभी को, जय हिंद।